बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आज यानी 19 अगस्त 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। तो थर्सडे के प्राइस एक्शन को हमने इग्नोर किया था और उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उस दिन मंथली एक्सपायरी थी, तो उस दिन का प्राइस एक्शन मैं इग्नोर करता हूं। और सेम चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी करी थी। तो अब चलते हैं फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन हुआ है उसको स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे मंडे का व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्राइडे के प्राइस एक्शन पे जो हमने निफ्टी में सपोर्ट आइडेंटिफाई करी हुई थी अपने प्रीवियस वीडियो पे, ये जो मैंने नीचे एरो से मार्क किया है अराउंड 590 की जो सपोर्ट थी वहां पे उसने सपोर्ट लिया। ये आवरली चार्ट मैंने खोला हुआ है निफ्टी का। और उसके बाद वो जो उसका अपना रेजिस्टेंस का लेवल है जो 16700 पे जो बारी बारी वो रेजिस्टेंस लेती नजर आ रही है, वहां तक उसने एक रैली दिखाई, वहां से एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई और वहां पर आके फाइनली क्लोजिंग हुई। तो फ्राइडे के दिन पे ही हमने पोजीशन को लाइट रखने का डिसीजन लिया था क्योंकि रात को फेड का जो यूएस फेड का जो प्रेसिडेंट की स्पीच थी और उन्होंने जो टेपरिंग का जो डिसीजन था उस पर कुछ कमेंट्री अपनी करनी थी। तो वो कमेंट्री आई है। कमेंट्री पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि 2021 में ही वो टेपरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ग्लोबल मार्केट्स में एक रैली देखने को मिली क्योंकि उन्होंने बोला है कि टेपरिंग स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि साथ ही में हम अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये जो ट्रिगर था मार्केट को वो पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ लेके गया और हमारा जो एक्सजीएक्स निफ्टी भी है वो भी हायर और ऑलमोस्ट अराउंड 100 पॉइंट्स हायर बंद हुआ। तो मंडे को हमारे को गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो उसी के चलते मंडे को हम एक वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और अगर निफ्टी जो है वो 16800 के आसपास भी अगर ओपन होती है तो उसके बाद से जो क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रही है, तो उसके बाद हमारा जो व्यू है जो हम कॉशियस व्यू लेके चल रहे थे अभी तक, वो हम फिर से एग्रेसिव बाइंग में आएंगे और उसके बाद हर डिप पे हम बाइंग की स्ट्रेटेजी लगाएंगे। और जो पहले जो हमारा जो सपोर्ट जोन होगा वो होगा ये जो अब जो पहले रेजिस्टेंस का जो एरिया था 16700, वही अब एक सपोर्ट का एरिया प्ले करेगा। और नीचे से मैंने एक ट्रेंड लाइन भी आइडेंटिफाई करी है। ये देखिए जो इसने 16150 का जो लो अचीव किया था 11 अगस्त को, वहां से मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है। तो जो फ्राइडे के सेशन पे भी जो इसका लो लगा था 565 का, वो इसी ट्रेंड लाइन पे ही टच किया था इसने। तो एक जब तक ये ट्रेंड में चल रही है निफ्टी, जब तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई नजर आ रही है, तब तक हमारा जो व्यू है वो बाय ऑन डिप्स रहेगा। और ऊपर के साइड पर अगर हम देखें तो ये जो पूरी निफ्टी ने जो रेंज प्ले आउट करी है 16400 नीचे और 16700 ऊपर, तो इसके मुताबिक अगर ये रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिला तो हम ऑल द वे 17000 तक भी जा सकते हैं। तो ये 17000 का जो टारगेट है वो ऑब्वियसली एक बारी में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम जो अब जो नेक्स्ट वीक की जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो बाय ऑन डिप्स की रहेगी मेजरली। तो अगर जो भी डिप्स हमें मिलेंगे, जो भी हम सपोर्ट्स जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे फॉर्म होंगे, तो उस बेसिस पे हम एक ओवरऑल जो व्यू लेकर चलेंगे वो एक बाय ऑन डिप्स का ही व्यू लेकर चलेंगे निफ्टी में। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो बैंक निफ्टी में जो हमारा जो हमने जो रेजिस्टेंस का लेवल निकाला हुआ था 35,700 और 35,800 का, उसको इसने रेजिस्टेंस ली, अभी तक उसको इसने ब्रेक नहीं किया है। फ्राइडे के दिन पर जैसे निफ्टी ने अपना 16,700 का लेवल ब्रेक किया, लेकिन बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करती हुई नजर आई। और नीचे के साइड पे 35,400 के आसपास इसने जो हमारा जो इसका जो सपोर्ट एरिया था, जो हमारा जो सेल साइड का टारगेट था, वो अचीव किया फ्राइडे के दिन पे खुलते संग ही। तो उसके बाद इसने एक अटेम्प्ट लिया 35,700 को वापस से क्रॉस करने के लिए लेटर हाफ में, यहाँ पर आप देखिए मैंने एरो से मार्क किया है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो इसके नीचे से जो रैली आई थी अराउंड 34,900 से, और उसके बाद 35,900 जो 1000 पॉइंट की जो इसकी रैली आई थी, उस रैली को ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है और उस अब ये एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर कल के दिन हमें मंडे के दिन पे अगर हमें गैप अप देखने को मिले तो, और ये उसके बाद 35,800 और ये जो अपना हाई है अराउंड 35,900, इसके ऊपर हमारे को 15 मिनट की क्लोजिंग दिए और उसके बाद सस्टेन करते हुए नजर आई बैंक निफ्टी, तो वापस से इसके अंदर एक बाइंग मोमेंटम देखा जा सकता है। और जो इसका जो टारगेट है वो फिर से जो इंटरिम जो टारगेट है वो 36,200 और जो 36,250 की जो रेंज है वहां तक ये बैंक निफ्टी इजीली जा सकती है। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। और उसके ऊपर ही कोई हमारे को सस्टेनेंस अगर मिलेगी 36,230 के ऊपर, तो हमारे को वापस से काफ़ी अच्छी एक बाइंग मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। जो इसकी इतने दिनों से जो अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, वो शायद अब जो कल का जो एक मोमेंटम अगर इसको प्ले मिलेगा तो शायद यहाँ से ये अब अपना वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में कामयाब रहे और ऊपर वापस से 36,500 600 का जो हमने पहले टारगेट आइडेंटिफाई किया था, पोजिशनल जो टारगेट है, वो अचीव होता हुआ नजर आए।
और कल किसी भी सिनेरियो में अगर ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती, एक गैप अप ओपनिंग पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती और नीचे 35,700 के नीचे वापस से क्लोजिंग देती है हमारे को, तो फिर इसके अंदर बेयरिश जो हमारा जो मूव है वो कंटिन्यू रह सकता है। और उसके बाद हमारे को इसके अंदर वापस से 35, जो नीचे के साइड पे 35,350 और वापस से 34,900 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इतने बड़े मोमेंटम को भी बैंक निफ्टी अगर सस्टेन नहीं कर पाएगी ऊपर की साइड पे, तो क्लियर कट उसके अंदर वीकनेस का साइंस हमें देखने को मिलेंगे और वापस से वो एक रेंज बाउंड टू नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करनी शुरू करेगी। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं हमारे दूसरे इंडाइसेस की तरफ। ये CNX निफ्टी फार्मा है, इसके ऊपर हम बारी बारी नजर रखे हुए हैं और अभी देखिए इसका मैंने वीकली चार्ट आपके लिए खोला हुआ है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्लियर कट इसके अंदर एक रिवर्सल कैंडल स्टिक बनी है। तो जो हमारे जो इतने दिनों से इस पर नज़र थी उस पर इसका जो इसने रिवर्सल बना के दिखाया है उन्हीं लेवल से, अब यहाँ से इसके अंदर एक रैली आ सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ से अब जो सेक्टर रोटेशन फिर से हो, फार्मा फिर से एक लाइमलाइट में आता हुआ नजर आए और IT सेक्टर जो है, जो इतने दिनों से निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था, उसके अंदर हमारे को एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले और अब निफ्टी, फार्मा और जो निफ्टी जो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, फाइनेंशियल्स के जो स्टॉक हैं, वो चलते हुए नजर आए। तो इन सेक्टर्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इन्हीं सेक्टर के स्टॉक भी मैंने आगे जाके वीडियो में कवर भी करे हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट दो इंडाइसेस की तरफ। तो ये है निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो है, जो हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई करी थी 7200 की, उसको इसने वीकली लेवल पे, वीकली चार्ट पे अब इसको सस्टेन किया है, उसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ से हमारे को एक अच्छा खासा रिवर्सल भी देखने को मिला है। तो आगे जाके जो अब जो मोमेंटम जो चलेगा निफ्टी में, उसके अंदर हमें मिड कैप्स की तरफ से भी एक परफॉर्मेंस और एक पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकती है। तो उनके अंदर वापस से बाइंग का जो सिनेरियो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। तो इसी के साथ आप चलते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की तरफ। सेम सिनेरियो है, निफ्टी मिड कैप वाला सिनेरियो इसके अंदर भी फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है। जो हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई करी हुई है ऑलरेडी 4900 के आसपास, उसके नीचे इसने वीकली क्लोजिंग नहीं दी और उसके ऊपर ही दी है और यहाँ से हमारे को एक रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है, ये जो लास्ट कैंडल है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे मिड कैप अगर इसके अंदर परफॉर्म करेगा, इसका पार्टिसिपेट करेगा रैली के अंदर, तो स्मॉल कैप्स भी इक्वल पार्टिसिपेशन अब देने के लिए रेडी हैं। तो आप मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की तरफ दोबारा देख सकते हैं। इनको हम अपने जो रेगुलर जो वीडियोस जो हैं उनके अंदर कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने 2-3 स्टॉक्स कवर कर रखे हैं, जैसे कि IGPL, SPIC, SPIC। उनके बारे में अगर आपको दोबारा स्टडी करनी है तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। उनका जो लिंक है वो कमेंट्स में मैं शेयर भी कर दूंगा, तो उनके बारे में आप दोबारा देख सकते हैं और उनके अंदर दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो ये था हमारा इंडाइसिस का व्यू। अब चलते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहले जो स्टॉक डिस्कस करूंगा वो है बायोकॉन का। अब बायोकॉन का मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। आज मैं 3 स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, तीनों के ही वीकली टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस किया है। तो ध्यान से देखना, ये कोई कल के लिए व्यू नहीं है, ये हो सकता है कि आगे आने वाले 5 से 10 दिनों तक के लिए ये व्यू इनके अंदर कायम रहे, इनके अंदर कंटिन्यू रहे। तो इन स्टॉक्स को ध्यान से देखना, इनके लेवल ध्यान से नोट करके इनके ऊपर स्टडी करने की कोशिश करना। तो सबसे पहला जो स्टॉक है बायोकॉन, वीकली है। अब आप देखिए कि वीकली 200 मूविंग एवरेजेस मैंने लगा रखी है, बहुत सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल है। अब आप देखिए कि इसने जो लास्ट में जो लास्ट के जो वीक में इसने जो पैनिक लो लगाया है वो लगाया अराउंड 330 का, और 330 पे इसकी दोनों ही मूविंग एवरेजेस कोइंसाइड करती हुई नजर आ रही है और वहां से इसने एक पुल बैक भी दिखाया और अभी स्टॉक 346 के आसपास की क्लोजिंग दी है। और लास्ट अगर हम देखें तो अप्रैल 2020 में जो पैनिक सेशन हुआ था उसमें भी इसने वीकली इन्हीं मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट लिया था 235 के आसपास। उससे पहले अगर देखें तो जुलाई में भी इसने जो पूरी करेक्शन अपनी दिखाई थी अराउंड, जो 344 से जो करेक्शन दिखाई थी वो अराउंड इसकी 220 पे ख़त्म हुई थी और उस पे भी उस समय भी इन्होंने वीकली एवरेज पे ही अपनी सपोर्ट ली थी। और अगर हम बहुत पहले पीछे चलें, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। अभी आप ये देखिए कि लास्ट, ये मैं स्टॉक दिखा रहा हूँ आपको, जो प्राइस एक्शन दिखा रहा हूँ 2015 का दिखा रहा हूँ। इस प्राइस एक्शन पे भी स्टॉक ने देखिए यहाँ पर इसी लेवल पे, मतलब इसी मूविंग एवरेजेस से ही सपोर्ट ली थी। और 2013 से अगर हम देखें इसके प्राइस एक्शन को अगर स्टडी करें तो ये अपनी इस मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही चलता हुआ नजर आ रहा है, कभी भी इसने इनको ब्रीच नहीं किया है। तो ये एक अपनी बहुत ही, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है
और यहाँ से इसके अंदर एक रैली शॉर्ट है। निफ्टी फार्मा का इंडेक्स हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, वहाँ पर एक अच्छा खासा हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो उसके अंदर अब जो फार्मा के स्टॉक्स जो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं वो इजीली उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर इसका पहला टारगेट देखें तो यहाँ से इजीली ये 370 का जा सकता है, और उसके बाद अगर हम देखें तो ऊपर की साइड पे 425 तक की भी इसके अंदर जो है मूवमेंट आ सकती है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे जरूर रखना। तो अब इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। सेकंड स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका लेवल था अराउंड 280 का, इसको इसने ब्रीच किया था पैनिक में। देखिए इसके अंदर ब्रीच किया था और 267 का लो बनाया था। तो जो ट्रेडर जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी कवरेज हुई थी इस लेवल के आसपास, काफ़ी एनालिस्ट ने इसके अंदर बाइंग दी थी। इसी वजह से ऑपरेटर ने इसको इस लेवल को ब्रेक किया और वापस सबके स्टॉप लॉस काटे। और उसके बाद वीकली लेवल पे अगर हम देखें, वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, और अब ये एक रिवर्सल का साइन भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। मैंने अपने जिस वीडियो पे इसको डिस्कस किया था उसके दिन हमने इसका जो लेवल निकाला था एंट्री का, वो निकाला था 289। वो अभी तक लेवल ब्रीच नहीं हुआ और हमारा कोई भी इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं कटा। इसलिए मैं आपसे सबसे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को देखने के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर जो हम एंट्री पॉइंट्स जो हम रखते हैं वो जो है वो स्टॉक के जो सुबह की 15 मिनट की जो मूवमेंट होती है उसको बाद उसके स्टडी करने के बाद रखते हैं। तो उसके अंदर काफ़ी विप्सॉ से हम बच जाते हैं। तो अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब देखिए कि यहाँ पर वापस से इसने एक पॉजिटिव हमारे को सिग्नल दिया है। तो अब वापस से अगर ये 290 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर हम एक बाइंग एंट्री देख सकते हैं। और टारगेट जो है अब क्योंकि ये वीकली रिवर्सल बन चुका है इसके अंदर, तो टारगेट जो पहला टारगेट है वो बड़ा इजीली 307 का हमें मिल सकता है। और वापस से हो सकता है इसके अंदर अब एक जो है मोमेंटम वापस से आए और ये 307 का लेवल ब्रीच करके हमारे को जो दूसरा टारगेट है इसका वो जो है 334 के आसपास वो भी अचीव करके दिखाए। तो ये जो टारगेट्स हैं इसके, ये पूरे सितंबर सीरीज के आप टारगेट्स लगा के लेके चल सकते हैं। तो ये वापस से अपनी बुलिश टेरिटरी में वापस से अपना बुलिश मोमेंटम पकड़ सकता है। तो ये है टाटा मोटर्स का हमारा व्यू। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट स्टॉक की तरफ। तो जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है L&T फाइनेंस। अब अगर बैंक निफ्टी में अगर हम ब्रेकआउट के उम्मीद लगा रहे हैं, अगर उसकी जो है आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, तो उसी सेक्टर से हमने फाइनेंशियल सेक्टर से एक स्टॉक पिक किया है। ये भी वीकली चार्ट खोला हुआ है मैंने। अब ये देखिए कि यही अपनी जो ट्रेंड लाइन है जो 16 मार्च से जिसने लो लगाया था 43, उसी के पास वापस से आ गया है और वहां से इसने वीकली लेवल पे एक हमारे को रिवर्सल भी दिया है। तो अगर ये कल के दिन पे, मंडे के दिन पे, यानी कि 82 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आया, तो वापस से इसके अंदर जो टारगेट है वो 94 का एक जो क्लियर कट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और उससे पहले इसके अंदर एक रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ सकती है, और वो जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 91 और 90 के आसपास है। तो यहाँ पर 90 और 94 के हमारे को इजीली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और एक बात आप नोट कीजिए कि जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस करे, हमने 3 स्टॉक्स डिस्कस करें, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अपनी काफ़ी ऑल टाइम हाई पे चलती हुई नजर आ रही है। तो वहां से हमारे को एक विप्सॉ मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। उसी को मद्देनजर, उसी को देखते हुए हमने तीनों ही जो स्टॉक डिस्कस करे हैं वो तीनों ही स्टॉक अपने काफ़ी करेक्शन ऑलरेडी उनके अंदर देखने को मिल चुकी है। उसके बाद वो नीचे से रिवर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अब आने वाले टाइम पे निफ्टी जो है वो एक कंसोलिडेट करती हुई नजर आई और स्टॉक्स जो हैं वो वहां से मूव करते हुए नजर आए, एक सेक्टर रोटेशन देखने को मिले। तो ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हमने आईटी का कोई स्टॉक डिस्कस नहीं किया, हमने फाइनेंशियल और जो है फार्मा का ही स्टॉक डिस्कस किया है, और एक जेनरिक स्टॉक डिस्कस किया है टाटा मोटर्स। क्योंकि ऑटो सेक्टर में भी कोई हमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है जो निफ्टी में जो 16,000 से 16,700 की जो मूवमेंट आई है उसके अंदर। तो ये तीनों ही सेक्टर एक लैगिंग सेक्टर्स हैं अभी तक के। तो हो सकता है सेक्टर रोटेशन हमें देखने को मिले और उसके बाद ये तीनों ही जो स्टॉक्स हैं वो हमारे परफॉर्म करते हुए नजर आए इस पूरी सितंबर सीरीज में। तो इसलिए मैंने ये स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये स्टॉक्स पिक करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो वीडियो है पसंद आया होगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ हम आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइस, और उम्मीद करते हैं आपका आने वाला जो हफ्ता है वो प्रॉफिटेबल रहे। तो थैंक यू एंड बाय बाय।